अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स सेकंड ईयर हो गया आप लोगों की। अब आप लोगों ने सेकंड ईयर एफएससी प्री मेडिकल के साथ की होगी, एफएससी प्री इंजीनियरिंग के साथ की होगी, आईसीएस के साथ किसी भी सब्जेक्ट के साथ की हो, आईकॉम किसी भी सब्जेक्ट के साथ की हो, या एफए जो आर्ट्स आप ह्यूमैनिटीज ग्रुप को कहते हैं उसके साथ की हो। तो आज की वीडियो आप सबके लिए होनी चाहिए कि बीएस के अंदर कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। तो मैंने अभी आधा घंटा लगा के ये एक चार्ट तैयार किया, आप लोगों को वीडियो में ये शेयर होता रहेगा कि हमारे पास कितनी फैकल्टीज होती हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, फैकल्टी किसे कहा जाता है एंड कितने डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं और हम किस तरफ जा सकते हैं और किसका ज्यादा स्कोप है, किस सब्जेक्ट को मार्केट में ज्यादा वैल्यू दी जाती है। तो ये सारी की सारी मैंने लिखी हुई है। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज, फैकल्टी ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट साइंसेज, फैकल्टी ऑफ अप्लाइड साइंसेज, फैकल्टी ऑफ इस्लामिक एंड ओरिएंटल लर्निंग, इसके अंदर सब कुछ आता है। एलएलबी जो लोग बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, एलएलबी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, सारी चीजें मैं आज के डिस्कस करूंगा कि आप क्या करेंगे, किस तरफ जा सकते हैं। ठीक हो गया। और क्योंकि आप इन सारी फैकल्टीज को डिस्कस कर रहे हैं, इनके सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, तो वीडियो थोड़ी लेंथी होगी, वीडियो पूरी देखिए ताकि समझ आ सके। सबसे पहली चीज, हम बैचलर कर, हम लोगों ने सेकंड ईयर हो गए, आप सेकंड ईयर के लिए ना आप बैचलर में जाना चाहते हैं, तो बैचलर में सबसे पहला सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और वो है जी हमारे पास फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक हो गया। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग को ENG लिख रहा हूं, ठीक है, एंड टेक्नोलॉजी। ठीक हो गया। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। आप फैकल्टी का वर्ड थोड़ा पढ़िएगा। फैकल्टी किसे कहते हैं पता है? फैकल्टी हम लोग कहते हैं, जैसे एक फैमिली नहीं होती, एक फैमिली के अंदर बहन भी होता है, भाई भी होता है, ठीक है, अब्बू होते हैं और फिर बच्चों के भी बच्चे होते हैं, सो उसे हम फैकल्टी कह लेते हैं, फैमिली को हम फैकल्टी कह लेंगे। फिर फैकल्टी के अंदर होते हैं डिपार्टमेंट्स। क्या होते हैं? डिपार्टमेंट्स। अब ये डिपार्टमेंट क्या चीज होते हैं? डिपार्टमेंट जिस सब्जेक्ट को आप जो है स्पेशलाइजेशन के तौर पे पढ़ रहे हैं, ठीक हो गया, उसे हम लोग डिपार्टमेंट कहते हैं। फैकल्टी हम किसे कहेंगे कि फैमिली की तरह कोई ग्रुप बना हो, जैसे हम लोग कहते हैं कि कंप्यूटर, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इनका आपस में कोई रिलेशनशिप है, तो ये एक फैकल्टी के मेंबर्स होंगे। ठीक हो गया। अब IR हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ठीक हो गया, इस तरह के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये एक फैकल्टी के मेंबर्स हो जाएंगे। अभी हम इधर सारा कुछ डिस्कस करेंगे कि फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में कौन कौन इसके मेंबर्स हैं, मतलब कौन कौन। अब फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ये फादर इनका, ठीक हो गया, जो इनके बच्चे हैं इसके डिपार्टमेंट्स कौन है, ये फैकल्टी हो गया। अब डिपार्टमेंट डिस्कस करते हैं। अब डिपार्टमेंट इसके कौन कौन है। डिपार्टमेंट में सबसे पहला बंदा जो आएगा वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगा। ठीक हो गया। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तरफ जा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जब आप फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग लिखेंगे इसके लिए आपको सेकंड ईयर में पढ़ना पड़ेगा प्री इंजीनियरिंग। ठीक हो गया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तरफ आप जा सकते हैं। दूसरा नंबर आप लोगों के पास होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ जा सकते हैं। ठीक हो गया। फिर तीसरा आपके पास बंदा जो होगा वो हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक हो गया। फिर आपके पास आता है सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, मेरे पास मार्कर भी खत्म है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस नहीं है, ये अलग अलग सब्जेक्ट्स है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ठीक हो गया। फिर आपके पास आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ होता है, मैं बता दूं कि आगे जाके एक और डिपार्टमेंट उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग आती है आपके पास, जो ये एटम बम वगैरह और इसकी और आखिर मुख्तलिफ। ठीक हो गया। फिर इसके बाद इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ठीक हो गया। और लास्ट में आपके पास आ जाएगा मैकाट्रॉनिक एनर्जी, मैकाट्रॉनिक एनर्जी। ठीक हो गया। ये डिपार्टमेंट आपके पास आ जाते हैं इंजीनियरिंग के। ठीक हो गया। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इसके जितने भी ये डिपार्टमेंट्स हैं ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इनके प्रॉपर टेस्ट होते हैं, आपको वो टेस्ट क्लियर करना पड़ता है। ठीक हो गया। आपको नेट वगैरह और ये चीजें क्लियर करनी पड़ती है। ई कैट होता है बेसिकली, इंजीनियरिंग का टेस्ट होता है। ठीक हो गया। तो आपने जो सेकंड ईयर करनी है ना इस डिपार्टमेंट के लिए, वो आपके पास प्री इंजीनियरिंग होनी चाहिए, 12 आपकी होनी चाहिए प्री इंजीनियरिंग में। ठीक हो गया। तो उसके एमडी कैट के टेस्ट के बाद आप जो डिपार्टमेंट चूज कर सकते हैं सेकंड ईयर के बाद, क्योंकि इस दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर आप लोगों को पढ़ना पड़ता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर प्री मेडिकल। ठीक हो गया। सो ये जो फैकल्टी होती है, फैकल्टी ऑफ मेडिकल, हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेस। ठीक हो गया। हेल्थ एंड मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस, जो भी आप लिख लें, हेल्थ साइंसेस। ठीक है, ये भी इसी का हिस्सा है। और ये डिपार्टमेंट जो होता है ये मुश्तमिल होता है आपका, सबसे पहला डिपार्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट, एमबीबीएस। ठीक हो गया। ये मेडिकल के डॉक्टरी की फील्ड होती है। ठीक हो गया। फिर आपके पास होता है BDS। ठीक हो गया। BDS, ये जो एमबीबीएस होता है ये मेडिसिन वगैरह और इससे रिलेटेड। ठीक हो गया, एमबीबीएस। और ये BDS जो होता है ये डेंटिस्ट्री, आपके पास होता है डेंटिस्ट्री। ठीक हो गया, डेंटिस्ट्री, क्योंकि मेडिकल में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है, मैं खुद इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूं इसलिए। और फिर आपके पास होता है फॉर्म D। ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास होता है DPT। ठीक है। इसके बाद आपके पास होता है फिजिकल थेरेपी। ठीक है, फिजिकल थेरेपी। ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास होता है इसमें नर्सिंग। ठीक है। इसके बाद आपके पास होता है मेडिकल लेबोरेटरी। ये सारे इसके डिपार्टमेंट्स है। ठीक है, मेडिकल लेबोरेटरी। ठीक है। और इसके बाद होता है मेडिकल लेबोरेटरी MLT जिसको कहते हैं। ठीक है, MLT। ठीक है। और इसके बाद आपके पास आता है पब्लिक हेल्थ। ये आपके पास सारे के सारे
मेडिकल की। कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर आप इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे स्कोप किन चीज का, स्कोप हर चीज का, इंसान ने अपनी वैल्यू बनानी होती है, अपना नाम बनाना होता है, तो इंसान का स्कोप होता है, ठीक है, फील्ड का स्कोप खुद ब खुद बन जाता है, ये याद रखिए। इसमें मेरी एक डिटेल से वीडियो के स्कोप किस चीज का ये आप लोगों ने लाजमी देखनी है। और अब डिपार्टमेंट को अगर अलग अलग डिस्कस करना है तो वो मेरी एमएफक्यू एकेडमी के चैनल के ऊपर होते हैं। और एमएफक्यू एकेडमी एक ऐसा चैनल है जिसके ऊपर सिर्फ एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, न्यूज, अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। हमारे पास फैकल्टी ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट, हम फैकल्टी ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि ये हमारे पास कौन सी फैकल्टी होती है, ठीक है, फैकल्टी ऑफ बिजनेस, ठीक है, एंड मैनेजमेंट साइंसेस, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, इसको एक स्क्वायर दे देते हैं। अब इस फैकल्टी के अंदर हम लोगों ने सबसे पहला जो पढ़ना है डिपार्टमेंट जो इसका होगा, सबसे पहला डिपार्टमेंट होता है बीबीए, ठीक हो गया, बीबीए, ठीक हो गया। बीबीए को कहते हैं हम लोग बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीए को हम लोग क्या कहते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक हो गया। ये हमारे पास आईकॉम की तरफ से आप आ सकते हैं, यहाँ पे आप लोग आएंगे आईकॉम की तरफ से, ठीक हो गया। मतलब जरूरी नहीं है कि आप इंजीनियरिंग से आने आ सकते, उस पर डिटेल में वीडियो बनाई कि किस डिपार्टमेंट से किस डिपार्टमेंट में स्विच कर सकते हो, किस डिपार्टमेंट से किस डिपार्टमेंट में नहीं आ सकते, वो भी मैंने बताया। और यहाँ पे आप लोगों को प्री मेडिकल करना पड़ता है, ठीक हो गया, प्री मेडिकल ठीक है। बीबीए आपके पास हो गया, फिर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक हो गया, फिर एमबीए आपके पास होता है अच्छा, बीबीए का मतलब क्या होगा, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और एमबीए का मतलब क्या होगा, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये मास्टर हो गया, ठीक है, एमबीए कर सकते हैं आप लोग। फिर इसके बाद आपके पास आता है फाइनेंस, ठीक हो गया, ज्यादातर लोग फाइनेंस में भी जाते हैं, ठीक है, फाइनेंस आ गया। इसके बाद आपके पास आ जाता है इसमें मार्केटिंग आती है, ठीक हो गया, मार्केटिंग आती है। फिर इसके बाद आप लोगों के पास आता है ह्यूमन रिसोर्स, एचआर जिसको हम लोग कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक हो गया, जो हायरिंग शायरिंग करता रहता है, ठीक हो गया। इस पे मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, ठीक हो गया। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआरएम जिसको कहते हैं, एचआरएम, ठीक हो गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फिर इसके बाद आपके पास आता है सप्लाई चेन, ठीक है, ये भी इसका एक किसी बिजनेस में सप्लाई चेन कैसे बन सकती है, ये इसके हर एक टॉपिक पे अलग अलग मैं वीडियो बनाता जाऊंगा, ठीक हो गया। और सप्लाई चेन मैनेजमेंट और अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ठीक हो गया, इसका भी बहुत फील्ड है ऑडिट का, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ठीक है। लेकिन ऑडिट करने के लिए, ठीक है, ऑडिट करने के लिए आपके पास सीए की डिग्री का होना जरूरी है, और सीए बाहर की डिग्री, ठीक है। लेकिन सीए इस चीज में नहीं आती है, याद रखिए। ये ना कुछ बच्चे समझे कि हम इसमें चले जाते तो हमें सीए की वो रिस्पेक्ट और वैल्यू मिलेगी, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक हो गया। सीए एक अलग फील्ड है। अब आते हैं जिस डिपार्टमेंट में खुद हूं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, क्योंकि वो सारा का सारा डिपार्टमेंट जो है वो अप्लाइड साइंसेज से रिलेटेड है, फैकल्टी ऑफ अप्लाइड साइंसेज, बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, ठीक हो गया, फैकल्टी ऑफ अप्लाइड साइंसेज, क्योंकि इसमें सारी की सारी अप्लाइड मैथमेटिक्स और अप्लाइड साइंस और अप्लाइड फिजिक्स होती है, ठीक हो गया, मॉडर्न फिजिक्स इसके नाम। अब सबसे पहला डिपार्टमेंट इसके फिजिक्स है, ठीक है, दूसरा डिपार्टमेंट इसका मैथमेटिक्स है, ठीक है, तीसरा डिपार्टमेंट जो इसका होगा वो केमिस्ट्री भी है, ठीक है, चौथा डिपार्टमेंट जो इसके अंदर होता है वो है कंप्यूटर साइंस। मैंने कहा ना वहां पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस है, ठीक हो गया, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। और फिर आपके पास है स्टैटिस्टिक्स, ये मैथमेटिक्स का हिस्सा है लेकिन स्टैटिस्टिक्स इसमें भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और फिर आपके पास आता है इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक हो गया, ठीक है। और लास्ट में आपके पास आता है जियोलॉजी, ठीक हो गया। ये डिपार्टमेंट था फैकल्टी ऑफ अप्लाइड साइंसेज का, फैकल्टी ऑफ हम लोग चार फैकल्टीज को डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो डिपार्टमेंट है ना, इसमें आप लोग आ सकते हैं आईसीएस से भी, इसमें आप लोग इंजीनियरिंग से भी आ सकते हैं, ठीक हो गया, इस डिपार्टमेंट के अंदर। तो आईसीएस से भी आ सकते हैं और इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट से भी आप इस डिपार्टमेंट में आ सकते हैं, ठीक हो गया। अब हम आते हैं आगे फैकल्टी ऑफ इस्लामिक एंड ओरिएंटल लर्निंग, ठीक हो गया। अब इस्लामिक जो आपके पास सब्जेक्ट्स है ना, मतलब जिसमें आप जानना चाहते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ है। जैसे एक मिनट, फैकल्टी लिखते हैं, फैकल्टी, यार आज मार्कर खत्म हो गया और आज ही वीडियो बनानी थी। फैकल्टी इस्लामिक एंड, ठीक है, ओरिएंटल लर्निंग, ठीक है, वो है इस्लामिक स्टडीज, ठीक है, इस्लामिक स्टडीज। और फिर आपके पास होता है अरबिक, आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और तीसरा आपके पास है कुरानिक स्टडीज, लोग इसमें ज्यादातर पीएचडीज वगैरह भी करते हैं, और हदीस और फिक्का भी हमें इसमें पढ़ाया जाता है, ठीक है। बेसिकली क्या इसमें हमारे, इसको हम फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, अच्छा ये मैं साथ ना आप लोगों के साथ ये पिक्चर शेयर करूंगा ना, तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। एग्रीकल्चर, क्योंकि हम लोग साथ साथ डिस्कस भी कर रहे हैं। और वेटरनरी साइंसेस, ठीक हो गया, ठीक है, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी सेंटर साइंसेस, ठीक हो गया। यार गर्मी ज्यादा हो रही है इसलिए दिमाग थोड़ा सा काम छोड़ रहा है। अब हमारे पास बेसिकली इसमें डिपार्टमेंट जो है ना, सबसे पहला डिपार्टमेंट इसमें एग्रीकल्चर है, ठीक है, एग्रीकल्चर। दूसरा डिपार्टमेंट जो इसमें हमारे पास आता है वो है हॉर्टिकल्चर, ठीक है, हॉर्टिकल्चर, समझ आ रही है। मैं साथ साथ जब एडिटिंग करूंगा इंशाल्लाह इसके नाम साथ साथ लिखता रहूंगा, ठीक हो गया। फिर वेटरनरी साइंसेस, वेटरनरी साइंसेस, ठीक हो गया। फिर आगे जो डिपार्टमेंट आपके पास है वो एनिमल साइंसेस है, ठीक है। और लास्ट में फूड टेक्नोलॉजी है, ठीक हो गया। ये आपके पास डिपार्टमेंट्स आ गए इसके। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इसमें कितने डिपार्टमेंट्स है, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, वेटरनरी साइंसेज है, एनिमल साइंसेज एंड फूड टेक्नोलॉजी। अब लास्ट में हमारे पास जो डिपार्टमेंट आ जाएगा वो डिपार्टमेंट, यहां से हम लोग इसको एक चेन दे देंगे,
और यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और ये जो डिपार्टमेंट है ये इंपॉर्टेंट है, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, क्योंकि ज्यादातर लोग एजुकेशन में, अच्छा इसमें भी है स्कोप वगैरह है, लेकिन बताऊंगा कि स्कोप किस डिग्री का। अब इसमें सबसे पहली डिग्री जो आपके पास आएगी वो है B.Ed, ठीक हो गया। B.Ed टीचिंग के लिए होती है, जो हमारे पास बैचलर ऑफ एजुकेशन होता है। B.Ed किसके लिए होती है? बैचलर ऑफ, बी का मतलब होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक हो गया, एजुकेशन। अब पूरा लफ्ज नहीं लिखेंगे, लेकिन बैचलर ऑफ एजुकेशन, समझ आ गया। और दूसरी डिग्री जो हमारे पास होगी इसमें वो हो जाएगी हमारे पास M.Ed, ठीक है, मास्टर्स। फिर इसके बाद आपके पास एजुकेशनल, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, ठीक है। और लास्ट में जो है करिकुलम स्टडीज, कि कैसे हमारे जो स्टडी को वो डिजाइन किया जाता है। इसके ना मैं ऑटोमेटिकली क्या करूंगा, एक 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 फैकल्टी को डिस्कस करूंगा ना, मतलब जो और वीडियोस आएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो रही है, मैंने 11 फैकल्टीज को डिस्कस करना है, ठीक है। तो फिर जो फैकल्टीज के अंदर जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, उन इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट में अलग अलग वीडियोस बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं, यहीं से मैं इसको कनेक्शन दूंगा, ठीक है। यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम लोग फैकल्टी ऑफ एनवायरमेंटल एंड अर्थ साइंसेस, ठीक हो गया। ये थोड़ा बड़ा है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, फैकल्टी ऑफ एनवायरमेंट साइंसेस एंड ठीक है, एंड अर्थ साइंसेस, अर्थ, अब जमीन और इस चीज से रिलेटेड आ गया, ठीक है, साइंसेस। तो पहला डिपार्टमेंट जो इसके अंदर होगा, पहला डिपार्टमेंट, मार्कर यार खत्म हो गया, सॉरी, जो पहला डिपार्टमेंट इसके अंदर होगा वो होगा एनवायरमेंटल साइंसेस, ठीक है, एनवायरमेंटल साइंसेस। असल में ये देखिए, कुछ यूनिवर्सिटीज जो है इस डिपार्टमेंट को उठा के अप्लाइड साइंसेस में डाल देती है, कुछ अप्लाइड साइंसेस जो उठा के यहाँ ले आती है, क्योंकि वो सारी फैकल्टीज और सारे डिपार्टमेंट तो नहीं बना सकते। तो इसलिए कुछ डिपार्टमेंट, अब ये फर्ज नहीं है कि कुछ डिपार्टमेंट जो एनवायरमेंटल साइंसेस में है वो इधर ना हो, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज इसको ऑफर करती है, ये बात याद रखिएगा, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा है अर्थ साइंसेस, ठीक है, फिर है क्लाइमेट चेंज, ठीक है, और लास्ट में आपके पास है जियोग्राफी, जियोग्राफी, ये इसमें वेदर शेदर सारा कुछ आ जाता है, ठीक है। ये आपके पास कॉन्सेप्ट्स हो गए किसके। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मजे का डिपार्टमेंट जो आ रहा है वो है लॉ, क्योंकि मेरे से ज्यादातर बच्चे इसी का पूछे, सर जी लॉ 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 बताएं। तो लॉ पता नहीं इतना फेमस क्यों कहते हैं, बस पावर है पावर है पावर है। मतलब हम लोग जो है अपने डिपार्टमेंट के उसके अपने मुल्क के लिए कोई काम नहीं करना, अपनी पावर के लिए सारा कुछ करना है, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो डिपार्टमेंट है वो फैकल्टी ऑफ लॉ है, ठीक हो गया, फैकल्टी ऑफ लॉ। इस पे एक वीडियो बनाऊंगा डिटेल से कि हम LLM कैसे करें, हम LLB कैसे करें, हम जो है जुडिशरी की तरफ कैसे जाए, जज कैसे बने। तो वो सारे, सबसे पहला जो प्रोग्राम इसके अंदर होता है ना लॉ के अंदर, वो सब 5 साल प्रोग्राम होता है, वो उसको हम कहते हैं LLB होता है 5 ईयर्स का, ठीक है, 5 ईयर्स का ये प्रोग्राम होता है। और फिर इसके बाद हमारे पास शरई एंड लॉ होता है, जो हमारी यूनिवर्सिटी का टॉप पे जा रहा है इस्लामिक का, ठीक है, शरई एंड लॉ, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे जो है वो इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, ठीक है। अभी मार्कर पता नहीं आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि नहीं। और तीसरा जो है वो, चौथा जो है वो ह्यूमन राइट लॉ, ठीक हो गया, ह्यूमन राइट लॉ। या अल्लाह, मार्कर आज ही खत्म होने, ह्यूमन राइट लॉ। लैट को हम लोग कहते हैं लॉ एडमिशन टेस्ट। लॉ एडमिशन टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आपको वो पास करके फिर आप इनमें से किसी में भी जा सकते हैं, ठीक है। ये नीचे वाले जो 2-3 है उसमें तो अलग हो सकते हैं, A लेवल की तरफ भी उसकी इस तरफ आ सकते हैं, ठीक है। और ये जो फैकल्टी है ना, फैकल्टी ऑफ लॉ, ये आपके पास जितने बैचलर के सब्जेक्ट्स हैं ना, आप वहां से आ सकते हैं। मतलब आप प्री मेडिकल की तरफ से भी यहाँ आ सकते हैं, इंजीनियरिंग की तरफ से भी आ सकते हैं, ठीक हो गया। आप ICS की तरफ भी आ सकते हैं, आप ICOM की तरफ से और FA की तरफ से भी आप आ सकते हैं। लोग ज्यादातर FA की में अपने लिए कोई पॉलिटिक्स का सब्जेक्ट रख के वहां से अपनी ग्रिप बना के लोग इस तरफ आते हैं, ठीक हो गया। अब लास्ट में फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज है, ठीक हो गया। अब आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास बोर्ड हो जाएगा खत्म, ठीक हो गया। अब हम लोग यहाँ पे फैकल्टी डिस्कस करेंगे, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। अब आर्ट्स जो है वो बेसिकली हमारे पास FA का सब्जेक्ट है, ठीक है, FA का। अब आप लोग FA से यहाँ पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास है वो इंग्लिश लिटरेचर है। सबसे पहला, यार मार्कर ही खत्म हो गया, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर, ठीक हो गया, ठीक है। दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है उर्दू, ठीक है। फिर तीसरा सब्जेक्ट जो है वो इस्लामिक स्टडीज है, ठीक है। जो चौथा सब्जेक्ट है वो फिलॉसफी है, ठीक है। और जो इसके बाद सब्जेक्ट्स हैं वो है फाइन आर्ट्स, मतलब ये सब्जेक्ट इसमें आ सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में आपके पास है फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस, और ये इसमें भी बड़ी आवाम होती है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स इसमें आ जाते हैं फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस के अंदर, ठीक हो गया। तो अब लास्ट में सोच रहा हूँ कि इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बोर्ड तो भर चुका है। लास्ट में फिर इसका एक ओवरव्यू कर लेंगे कि ओवरव्यू में इसकी क्या सिचुएशन है, ठीक हो गया। अब लास्ट वाला डिपार्टमेंट हम डिस्कस करते हैं, मार्कर मिल जाए, ये मार्कर कर लेते हैं, ठीक है। अब लास्ट डिपार्टमेंट हम यहीं से इसको टच कर लेते हैं,
इसको हम लोग कहेंगे फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज। जो फैकल्टी ऑफ, ये इसमें भी रश पता नहीं क्यों इतना ज्यादा है, इसमें स्टूडेंट ज्यादा जाते हैं आईआर की वजह से, कि हम फॉरेन ऑफिस में लग जाएंगे और फॉरेन ऑफिस से हमारा काम हो जाएगा, ठीक हो गया। सो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में आपके पास सबसे पहला डिपार्टमेंट जो है वो आईआर का है, जिसे हम लोग आईआर के, हम आईआर को क्या कहते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक हो गया, जिसमें ये फॉरेन ऑफिस वगैरह और ये सारी चीजें आती है। दूसरा आपके पास जो डिपार्टमेंट है वो पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है। आप लोग ये करके सीएसएस की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन इस सीएसएस के लिए एक पूरे सब्जेक्ट को जो है या 4 साल की डिग्री को खराब मत कीजिएगा। फिर ये सोशियोलॉजी आपके पास आ जाती है, ठीक हो गया। फिर सोशियोलॉजी के बाद आपके पास साइकोलॉजी भी आ सकती है इसकी तरफ से, ठीक है। फिर साइकोलॉजी के बाद आपके पास जेंडर स्टडीज भी आती है, ठीक है, जेंडर स्टडी, ठीक हो गया, जेंडर स्टडी आ गया। और फिर आपके पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें आ जाती है, ठीक हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये साथ साथ चलता जाएगा। तो सबसे पहला डिपार्टमेंट जो फैकल्टी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज एमबीबीएस, इसका बहुत ज्यादा लेवल है, ठीक है, क्योंकि सब बच्चे फिर एलएलबी आ गया आपके पास, फिर आपके पास यहाँ से सिविल इंजीनियरिंग आ गया। तो ये कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जो बड़े हैवी जा रहे हैं, ठीक है। सो 11 फैकल्टीज को मैंने डिस्कस किया कि फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसके ये सारे डिपार्टमेंट थे, फिर फैकल्टी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज के ये डिपार्टमेंट आ गए, फिर फैकल्टी ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट साइंसेज के ये डिपार्टमेंट है, ठीक हो गया, जिसमें बीबीए, एमबीए, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, सप्लाई चेंज और अकाउंटिंग। फिर फैकल्टी ऑफ अप्लाइड साइंसेज के ये डिपार्टमेंट है, फिर फैकल्टी ऑफ इस्लामिक एंड ओरिएंटल लर्निंग के ये डिपार्टमेंट्स आ गए, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेटरनिटी साइंसेज के ये डिपार्टमेंट्स है, ठीक है। इन सब पे अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा। फिर आपके पास फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, जिसमें हम लोग एजुकेशन के सारे डिपार्टमेंट होते हैं, फैकल्टी ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज एंड अर्थ साइंसेज आ गया, फिर फैकल्टी ऑफ लॉ, एलएलबी, लैट के डिपार्टमेंट्स आ गए, फिर यहाँ पे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज। तो वन डिपार्टमेंट, वन फैकल्टी, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 एंड 11। अभी मैंने फिलहाल 11 फैकल्टीज के ऊपर जो वीडियोस बनाए और उसके अलग अलग डिपार्टमेंट को डिस्कस किया। इसके ऊपर अब डिटेल से वीडियो बनाऊंगा और मार्कर में एक बार खिलाऊंगा, या तो मैं बैठ के वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।